पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना लॉन्च की गई। वित्त मंत्रालय ने भारत में राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष सहायता योजना शुरू की है। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित इस योजना ने पूंजी निवेश प्रस्तावों और इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए ध्यान आकर्षित किया है। वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह पर्याप्त आवंटन देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना का अनावरण केंद्रीय बजट में राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के साधन के रूप में किया गया था। इस योजना के तहत राज्यों को वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों को सशक्त बनाना और बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय प्रगति के लिए उनकी पहल का समर्थन करना है। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के प्रयोग को लोकप्रिय करने के लिए हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली स्थापित करने में किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए चुना गया था। 29 जून प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस वर्ष 2007 में पहली बार मनाया गया था। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है कि सांख्यिकी नीतियों को आकार देने और तैयार करने में कैसे मदद करती है। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, सही विश्लेषण और डेटा एकत्र करने के उचित तरीकों के माध्यम से परिणाम को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करती है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति सीसीए ने 28 जून को पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य राज्यों को वैकल्पिक गैर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मंत्रिमंडल ने 3.68 ट्रिलियन रुपए के परिव्यय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी को वित्त वर्ष 2023 से शुरू करके 3 वर्षों तक जारी रखने का भी निर्णय लिया। पीएम प्रणाम का पूरा नाम कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देना है। योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना, रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना, जिसके 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, पिछले साल के 1.62 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से 39% अधिक। योजना के तहत प्रदान किए गए अनुदान का 70% का उपयोग गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों और वैकल्पिक उर्वरकों की प्रौद्योगिकी अपनाने से संबंधित संपत्ति निर्माण के लिए किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चीन के जू हाओलियांग को यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के नए अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में चीन के जू हाओलियांग की नियुक्ति की घोषणा की है। जू हाओलियांग इस भूमिका में भारत से उषाराव मोनारी का स्थान लेंगे। जू 2019 से संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव और यूएनडीपी में नीति और कार्यक्रम सहायता ब्यूरो के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले 2013 से 2019 तक उन्होंने एशिया और प्रशांत के लिए यूएनडीपी के सहायक प्रशासक और क्षेत्रीय ब्यूरो के निदेशक का पद संभाला था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के भीतर विभिन्न क्षमताओं में काम किया है। एशिया, प्रशांत, यूरोप और मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र और मुख्यालय दोनों में कार्यभार संभाला है। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से पहले जू ने चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया। उनकी शैक्षणिक योग्यताओं में चीन के टोंगजी विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रबंधन विज्ञान में मास्टर डिग्री और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मास्टर डिग्री शामिल है। जू चीनी, अंग्रेजी और रूसी भाषा में पारंगत है। कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल घुमंतू रणनीति शुरू की। कनाडा ने विशेष रूप से तकनीकी उद्योग में अपने कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए डिजिटल घुमंतू रणनीति शुरू की। इस रणनीति का लक्ष्य दुनिया भर से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करना है। विशेष रूप से तकनीकी उद्योग में कुशल श्रमिकों की कमी ने कनाडा को सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। यह घोषणा टोरंटो में कोलिजन के तकनीकी सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह रणनीति मुख्य रूप से तकनीकी उद्योग पर केंद्रित है, जो नवाचार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में इसके महत्व को पहचानती है। डिजिटल घुमंतू रणनीति के तहत विदेशी श्रमिकों को कनाडा में 6 महीने तक रहने की अनुमति है। यदि डिजिटल घुमंतुओं को उनके प्रवास के दौरान नौकरी के प्रस्ताव मिलते हैं, तो उनके पास देश में अपना समय बढ़ाने का विकल्प होता है। इस रणनीति का लक्ष्य कनाडा के तकनीकी क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करना है।
डिजिटल घुमंतु कनाडा में रहते हुए अपनी दूरस्थ कार्य व्यवस्था जारी रख सकते हैं। यह रणनीति विदेशी श्रमिकों, स्थानीय पेशेवरों और कनाडाई व्यवसायों के बीच नेटवर्किंग और सहयोग को प्रोत्साहित करती है। कैबिनेट ने भारत और CDRI के बीच HQA के अनुसमर्थन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 अगस्त 2022 को हस्ताक्षरित भारत सरकार और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन CDRI के बीच मुख्यालय समझौते HQA के अनुसमर्थन को मंजूरी दी। मुख्यालय CDRI को छूट, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्रदान करता है। यह CDRI को एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करता है। CDRI को 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। CDRI जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलेपन के उद्देश्य से एक प्रमुख वैश्विक पहल है। कैबिनेट ने 28 अगस्त 2019 को CDRI की स्थापना को मंजूरी दी। CDRI का सहायक सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत सरकार 5 साल की अवधि 2019-20 से 2023-24 में CDRI को 480 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 29 जून 2022 को कैबिनेट ने CDRI को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता देने को मंजूरी दे दी। CDRI ने 31 देशों, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 2 निजी क्षेत्र के संगठनों को सदस्य के रूप में शामिल किया है। सदस्यता में आर्थिक रूप से उन्नत देश, विकासशील देश और जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रति संवेदनशील देश शामिल हैं। यूपी वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री नामक एक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। यह अभियान राज्य सरकार के अधीन नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राज्य सरकार ने राज्य के लिए हरित भविष्य के बड़े मिशन के हिस्से के रूप में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच पहल शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही लोगों को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। जल समितियों और अन्य संगठनों को जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का काम सौंपा गया है। विज्ञप्ति के अनुसार ये संगठन पर्यावरण आधारित कार्यक्रम भी चलाएंगे और ग्रामीणों के बीच पर्यावरण और पानी बचाने के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो और वे स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकें। IAF ने अपने सबसे बड़े हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की योजना बनाई। भारतीय वायुसेना इस साल के अंत में एक मेगा अभ्यास की मेजबानी करने की तैयारी कर रही है। मित्र देशों के साथ आयोजित होने वाले इस अभ्यास में कुल 10 से 12 देशों की वायुसेना शामिल होगी। इसमें 5 से 6 देश अपने विमानों के साथ तो बाकी ऑब्जर्वर के तौर पर इस अभ्यास में शामिल होंगे। वायुसेना के इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नाम तरंग शक्ति रखा गया है, जो देश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। इसमें लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमान, बीच हवा में ईंधन भरने वाले और हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली अवैक्स विमान शामिल होंगे। तरंग शक्ति सैन्य अभियान अभी योजना चरण में है। इस सैन्य अभ्यास के लिए अभी रक्षा मंत्री की तरफ से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। मंत्रालय की तरफ मंजूरी मिल जाने के बाद इसे इस साल सितंबर या अक्टूबर में आयोजित किया जा सकता है। वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेनाओं के भाग लेने की संभावना है। नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली, या आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।